हेलो बच्चों, 10th क्लास साइंस के लेसन कार्बन एवं इसके यौगिक के 9वें एपिसोड में हम सीखेंगे बच्चों एल्काइनों का आईयूपीएसी नामकरण। इससे पहले 8 एपिसोड हो चुके हैं। जिस बच्चे को ये पूरा लेसन सीखना है वो एपिसोड नंबर 1 से देखना शुरू करें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगी और पूरा चैप्टर सीख सकते हैं। चलो बच्चों, एल्काइनों का आईयूपीएसी नामकरण पहले जानते हैं कि एल्काइन होते क्या हैं। तो नंबर 1 पॉइंट कि एल्काइन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आए, त्रिबंध। क्या है बच्चों? त्रिबंध। पूरी श्रृंखला के अंदर कहीं भी अगर एक त्रिबंध आ गया तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। अगर त्रिबंध आया तो इसका मतलब ये कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रिबंध आ रहा है। अगर सारी श्रृंखला के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा होता तो हम उसको कहते हैं संतृप्त, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम कहते हैं असंतृप्त। फिर देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। मतलब इस सूत्र से हम एल्काइनों के सारे यौगिक बना सकते हैं। एल्काइन एक यौगिक का नाम नहीं है बच्चों, एल्काइन यौगिकों का समूह है। वो सारे के सारे यौगिक इस सूत्र से बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाते हैं? चौथा पॉइंट पहले जान लो कि कम से कम जो है इसके अंदर कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम कार्बन संख्या होनी चाहिए 2। एक कार्बन वाला एल्काइन नहीं होता, कम से कम 2 कार्बन होते हैं एल्काइन के अंदर, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो जैसे n का मान कार्बन अधिकतम 2, कम से कम 2 हो सकते हैं, इसलिए n का मान आप कम से कम कितना रख सकते हो बच्चों? 2। तो अगर n का मान 2 रखूं तो ये सूत्र क्या बन गया? C2H2, n का मान 2 इंटू 2, ये दोनों गुणा में है ना, 2 इंटू n। n का मान 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। तो C2H2 ये पहला यौगिक है एल्काइनों का। अगर n का मान मैं 3 रख दूं बच्चों तो आपके पास C क्या हो जाएगा? 3। H 2 इंटू n, n का मान कितना है? 3, 2 तिया 6, 6 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा C3H4। इसी तरीके से अगर n का मान मैं 4 रखूं तो ये आपके पास हो जाएगा C4 और H 2 इंटू 4 8 माइनस 2 6, तो 8 माइनस 2 6, C4H6 ये एल्काइन का सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं आपके पास एल्काइनों की मैंने आपको एक बार जानकारी दे दी है। अब मैं करवाता हूं इसका नामकरण। कैसे करेंगे नामकरण? नामकरण करते वक्त आपको क्या रूल ध्यान में रखने हैं? रूल नंबर 1 ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले त्रिबंध युक्त लंबी व सीधी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी व सीधी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, करना होता है। और वो जो सीधी और लंबी श्रृंखला जो होगी उसको हम नाम देते हैं मुख्य श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला होती है? मुख्य श्रृंखला। और फिर रूल नंबर 2 है कि आपने जब ये काम कर लिया, सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर आप क्या करते हो? कार्बन की नंबरिंग करते हो। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की क्या करते हो? नंबरिंग। और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से कार्बन को जो है त्रिबंध को कम से कम नंबर मिले। फिर आप देखो बच्चों, मैं अभी ये बात बढ़ाऊंगा ना तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी। तीसरी बात, आपको पता है कि इसका अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अनुलग्न क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है तो
अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न लगता है बच्चों आइन। क्या लगता है? आइन। और आइन की स्पेलिंग होती है YNE, YNE। ठीक है, तो अब अगर आपको नाम बनाना है ना, तो आप कैसे नाम लिखा करोगे? मूल नाम प्लस अनुलग्न, प्लस अनुलग्न। तो मूल नाम तो आएगा कार्बन की संख्या के आधार पर, और अनुलग्न आएगा बंध के आधार पर। बंध कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो अनुलग्न क्या आएगा? आइन। अगर इसके अंदर शाखा निकली हुई है, शाखा को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी का क्या आएगा बच्चों? पूर्व लगन। अगर शाखा निकली हुई है तो, अगर शाखा नहीं निकली हुई तो मूल नाम प्लस अनुलग्न ही नाम बनेगा। चलो अब बारी है इन रूल्स को अप्लाई करने की। ये स्क्रीनशॉट लेकर के 4 बातें एल्काइनों की मतलब जो प्राथमिक जानकारी है उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इन रूल्स का हम करते हैं उपयोग। इधर देखो बच्चों, मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक यौगिक है, पहला यौगिक बना रहे हैं हम। ठीक है, इसका नामकरण अपने को करना है। तो आपको देखो इसके अंदर मुख्य श्रृंखला यही वाली है। ठीक है, और इसको अपने क्या करेंगे? मुख्य श्रृंखला यही वाली बनेगी। चलो अब इसकी करनी है कार्बन की नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे भी तो 1 2। दोनों ही स्थितियों में ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी स्थिति में इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड को जिधर से भी नंबरिंग करें एक ही नंबर मिले, ठीक है, तो उसकी स्थिति को लिखना नहीं होता। फिर कैसे लिखेंगे इसका नाम? देखो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ। अनुलग्न क्या लगेगा? आइन। और योग करोगे तो क्या बन जाएगा? एथाइन। संधि करोगे दोनों शब्दों की तो बन जाएगा एथाइन। तो इसका नाम है एथाइन। आप इसकी स्थिति नहीं लिखोगे कि एथ 1 आइन है कि 2 आइन है, कैसा नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक स्थिति बन रही है। हमेशा इसका जैसे मर्जी नाम लिख लो, ये एथाइन 1 आइन ही बनेगा, और 2 3 4 बन ही नहीं सकता। इसलिए हम इसको सीधा ही एथाइन लिखेंगे। चलिए फिर मैंने ऐसे लिखा CH3 CC और ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए बच्चों, अब आप इसको जो है यूं लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3। ठीक है, तो आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पर आ रहा है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर होता तब भी 1 नंबर पर ही आता, तो इसलिए इसका कोई दूसरा नाम बन ही नहीं सकता। मतलब 3 कार्बन है तो क्या बना? प्रोप। और अनुलग्न क्या है? आइन। तो प्रोप 1 पर ही आइन आएगा, 2 या 3 पर कभी आइन नहीं आएगा इसके अंदर। देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां होता तो नंबरिंग हम यहां से करते तब भी तो प्रोप 1 आइन ही आता। ठीक है, इसलिए हम इसको स्थिति नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे प्रोपाइन। प्रोप प्लस आइन क्या बनेगा? प्रोपाइन। ठीक है, अगर चौथा नाम मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। आपने सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन किया बच्चों। फिर आपने नंबरिंग की 1 2 3 4। यहां से कर रहे हो तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करोगे तब भी 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहां है तो इसका नाम बन रहा है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को आप क्या कहते हो बच्चों? ब्यूट। ठीक है, और प्लस में आइन कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो ये आएगा 2 आइन। तो ये क्या बन गया? 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन बन गया इसका नाम। अब इसके आगे 2 क्यों लगा बच्चों? क्योंकि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहां होता तो इसका नाम ब्यूट 1 आइन भी हो सकता था। ठीक है, ये 1 आइन भी हो सकता है, 2 आइन भी हो सकता है। तो अब अपने को लिखना पड़ेगा कि ये 2 आइन है, ये 1 आइन नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर और यहां पर आप देखो तो इसके अंदर और कोई एथ 1 आइन ही बन सकता है, प्रोप 1 आइन ही बन सकता है। ये कभी 2 3 बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने यहां पर तो स्थिति नहीं लिखी है, लेकिन यहां पर 2 स्थितियां संभव हैं। ये प्रोप ब्यूट 2 आइन भी हो सकता है, ब्यूट 1 आइन भी हो सकता है। इसलिए जो है हमने यहां पर लिखना जरूरी हो गया कि ये कौन सा है। तो ये है ब्यूट 2 आइन। चलिए बच्चों,
फिर आप देखो कि अगर मैंने ऐसे लिखा कि CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये आपको नाम लिखना है। इसको मैं एक और बढ़ा देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए ये लो, नया रूल बन जाएगा। आपको पहले सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो सीधी और लंबी श्रृंखला तो यही वाली बन रही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप श्रृंखला ये वाली सिलेक्ट कर लो और ट्रिपल बॉन्ड बाहर ही रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको श्रृंखला वही चयन करनी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रृंखला के अंदर आए। चलिए बच्चों, फिर आपके पास ये बन गई मुख्य श्रृंखला। अब नंबरिंग करो। नंबरिंग आप यहां से करो तो 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 3 पे। यहां से करो तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी कितने पे आ रहा है? 3 नंबर पर। लेकिन इधर से करने का एक फायदा और हो रहा है, क्या कि इसको तो 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 3 नंबर ही मिल रहा है। लेकिन जब हम इधर से करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। इधर से करें तो ट्रिपल बॉन्ड को तो 3 ही नंबर मिल रहा है, लेकिन प्रतिस्थापी को 5 नंबर मिल रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अपने दोनों का ख्याल रख लेंगे। अगर तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इधर होता, इधर से नंबरिंग करने पर ये 4 नंबर पर आ रहा होता, इधर से करने पर 2 नंबर पर आ रहा होता, तो हम नंबरिंग इधर से करते, फिर हम प्रतिस्थापी का ध्यान नहीं रखते। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सिरों से एक बराबर स्थिति पर आ रहा है, इधर से भी 3 पर, इधर से भी 3 पर, तो प्रतिस्थापी जो है इधर से करने पर, इधर से नंबरिंग करने पर 2 नंबर पर आ रहा है। तो अगर इसके साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल रहा है तो हम तो उसी को ही चयन करेंगे, दोनों का ध्यान रह जाएगा। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे और ये नंबरिंग हो जाएगी गलत, ऊपर वाली है सही, और आपका ये नाम हो जाएगा कितने कार्बन? 6। तो हेक्स आयन कितने नंबर पर? 3 नंबर पर आयन। ठीक है, और पूर्व लगन क्या आएगा? मैथिल। CH3 जुड़ा हुआ है, शाखा क्या है? CH3। CH3 को आप क्या कहते हो? मैथिल। कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर। अब पूरा नाम जोड़ लो, पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल, और हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, और ये हेक्साइन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मैथिल 3 हेक्साइन। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ एल्काइनों का नामकरण। एक एग्जाम्पल में और आपको करवा देता हूं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चलो देखो, आपके पास नेक्स्ट जो है वो है एक एग्जाम्पल कि मैंने लिखा CH3 CCl और C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका नामकरण आपको करना है। सॉरी, यहां पे CH आएगा। पहले मुख्य श्रृंखला का चयन, ये लो जी मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। नंबरिंग उधर से इधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले तो इधर से करेंगे तो 1 नंबर ही मिल रहा है, तो हम करेंगे 1 2 3 4। अब हम ये नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर पे आना पड़ेगा, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 नंबर पर ही आ रहा है। तो हम ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखते हैं, प्रतिस्थापी का ध्यान नहीं रखते। चलिए, कार्बन कितने हुए जी? 4, और आइन मतलब प्लस में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या आएगा? आइन। कौन से नंबर पर? 1 पर। तो अब ये 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर यहां होता तो हम इसका नाम लिखते 2 आइन। ठीक है, इसलिए 1 आइन भी हो सकता है, 2 आइन भी हो सकता है। 2 स्थितियां संभव है। जब 2 स्थितियां संभव हो तो आपको उसका स्थिति बतानी जरूरी होती है। अगर एक ही स्थिति संभव हो, जिधर मर्जी से नामकरण कर लो, स्थिति एक ही पॉसिबल हो, तो फिर उसका नंबरिंग में स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, अब आपके पास शाखा जुड़ी हुई है तो क्या लगेगा? पूर्व लगन भी लगेगा। शाखा में कौन जुड़ा हुआ है? Cl। Cl का पूर्व लगन क्या होता है बच्चों? क्लोरो। ठीक है, और क्लोरो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पर। तो 3 क्लोरो ब्यूट 1 आइन। इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे 3 क्लोरो ब्यूटाइन। लेकिन कितने नंबर पर ब्यूटाइन? 1 नंबर पर ब्यूटाइन। तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटाइन जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बस एल्काइनों का नाम हो गया कंप्लीट बच्चों। अब एक ही एग्जाम्पल, बस लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। वो क्या है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तब हम क्या करेंगे?
इधर देखिए कि अगर ऐसे आ जाता CH2 डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ जाता। तो अब डबल बॉन्ड इन भी है और आइन भी है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इस स्थिति में आप पहले तो दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों श्रृंखला के अंदर आए, ऐसी सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन कर लो। अब इधर से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। ध्यान रखना बच्चों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से आपको किसको महत्व देना है? डबल बॉन्ड को महत्व देना है। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो किसको कम नंबर मिलना चाहिए? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग आपकी किधर से सही होगी? इधर से। ठीक है, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, कितने कार्बन? 4, तो क्या बना? ब्यूट। ठीक है, अब आपके पास 1 नंबर पर तो क्या है? इन, और 3 नंबर पर क्या है? आइन। तो आप आइन बाद में लिखोगे, इन पहले लिखोगे, क्योंकि इन की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और आइन की स्पेलिंग वाई एन होता है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो आपको किसको महत्व देना है? डबल बॉन्ड को। और नाम लिखना भी किसका है? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड को क्या कहते हो? इन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल्काइनों का IUPAC नामकरण हुआ बच्चों कंप्लीट। तो अगर आप कार्बन एवं इसके यौगिक पूरा चैप्टर देखना चाह रहे हैं साथ साथ, तो आपको केमिस्ट्री विद तेजू सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और डेली जो वीडियो अपलोड होती है वो देख सकते हैं। और पीछे की वीडियो जो है वो एपिसोड नंबर 1 से शुरू करके आप बराबर जो है सारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।